Hello, good morning to all of you. Today I will discuss on the paper of NEET Ultimate Crash Course 2.0 Transport in Plants. This is a crash course and in which you will get all MCQs question solution. Okay friends, so let's go. चलते हैं। चलिए सबसे पहले मैं बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन की बात करूं, द नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिक डिपेंड्स ऑन। करा है कि नेट डायरेक्शन और ऑस्मोसिक का जो रेट है, दर है, वो किस पर डिपेंड करता है। मतलब दो चीज़ किस पर डिपेंड करता है, इसके बारे में करा है। तो आपका ऐसे भी दो चीज़ इसमें दिया है, परसेंट ग्रेडियंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है भाई। आगे बात करते हैं, द टू मेन कंपोनेंट्स विच डिटरमाइन वाटर पोटेंशियल आर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कह रहा है कि दो मेन कंपोनेंट्स ऐसा बताइए जो क्या करता है, वाटर पोटेंशियल को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा डी में बोथ ए एंड बी है। तो ए में क्या है, सॉलिड पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल दोनों पर डिपेंड करता है। कौन, टू मेन कंपोनेंट्स विच डिटरमाइन वाटर पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द कंडीशन फॉर प्योर वाटर हैविंग जीरो वाटर पोटेंशियल। ठीक है, कह रहा है कि मतलब ऐसा कौन सा कंडीशन है प्योर वाटर के लिए जो क्या करता हो, जीरो वाटर पोटेंशियल रखता हो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब ए एंड बी। ए बी क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और नो प्रेशर दोनों होता है। चलिए ना आगे बात करते हैं, द रिलेशन बिटवीन साई डब्लू एंड साई एस एंड साई पी कैन बी गिवन एज। देखिए, ठीक है, तो देखिए साई एस मतलब सॉलिड पोटेंशियल, और ये जो है एक फार्मूला होता है जिसमें ये है आपका, इसका आंसर ये हो जाएगा सी, साई डब्ल्यू इक्वल टू साई पी प्लस साई एस, ये फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा इसमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द पॉजिटिव प्रेशर। हाँ जी, ऑस्मोटिक प्रेशर एक पॉजिटिव प्रेशर है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज निगेटिव। हाँ जी, भी है। एंड मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट फ्रॉम सेल डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन, ये भी है। एंड ऑल आर करेक्ट, मतलब सब सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, देखिए, वाटर मॉलिक्यूल्स पोजेजेज काइनेटिक एनर्जी विच इज ऑल्सो कॉल्ड। वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को क्या करते हैं, पोजेज करते हैं। इसको और मतलब क्या कहा जाता है, इसके बारे में बता रहा है इसमें। ठीक है, तो इसको हम लोग वाटर पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं ना। चलिए, द मोर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन वैल्यू ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल इज। ठीक है, करा कि द मोर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन वैल्यू ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल, मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है भाई वह। तो इसमें हो जाएगा मोर नेगेटिव होता है ये, इसको याद रखिएगा, ये मोर निगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। चलिए हाँ देखिएगा, हाँ, इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू प्योर वाटर और अ सॉल्यूशन इट्स वाटर पोटेंशियल। कह रहा है कि इफ प्रेशर जो है, दबाव जो है, किससे ग्रेटर देन हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो अप्लाई किया जाता है प्योर वाटर को, तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा। तो आपका ये इंक्रीज हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्रेशर कैन बिल्ड अप इन अ प्लांट सिस्टम व्हेन वाटर एंटर्स अ प्लांट सेल ड्यू टू डिफ्यूजन causing a pressure build up against the cell wall. It's make the cell turgid the increase the
कह रहा है कि प्रेशर कैन बिल्ड अप, प्रेशर निर्माण हो सकता है प्लांट में, प्लांट के सिस्टम में, जब वेन मतलब जब वाटर एंटर्स अ प्लांट सेल, जब वाटर जो है प्लांट सेल के अंदर घुसता है तो ड्यू टू डिफ्यूजन, मतलब डिफ्यूजन के कारण काउजिंग प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर बिल्डअप होता है अगेंस्ट द सेल, सेल वाल के अगेंस्ट क्या होता है कि प्रेशर बिल्डअप होता है, तो इट सेल को क्या बना देता है, टर्जिट बनाता है। दिस इंक्रीज, आखिर ऐसा इंक्रीज क्यों होता है इसके बारे में पूछ रहा है, तो ये होता है प्रेशर पोटेंशियल के चलते। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं द वैल्यू ऑफ प्रेशर, द वैल्यू ऑफ प्रेशर पोटेंशियल इज, क्यों होता है भाई, यूजुअली पॉजिटिव होता है, ठीक है। मार्क द, कह रहा है कि मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट को इसमें से बताना है, ठीक है, तो इनकरेक्ट को बताना है। कह रहा है कि सेल वाल इज ए परमेएबल फॉर सोलूट एंड सॉल्वेंट, कह रहा है कि सेल वाल जो है परमेएबल है, सोलूट और सॉल्वेंट के लिए परमेएबल है सेल वाल, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नहीं होगा, ख़त्म। वाटर पोटेंशियल ऑफ नॉर्मल सेल इज निगेटिव, वाटर पोटेंशियल ऑफ नॉर्मल सेल, वाटर पोटेंशियल निगेटिव होता है क्या, नहीं, ये भी गलत है। गार्डन लॉस शो पोटेंशियल प्रेशर, ये भी नहीं होगा। वाटर पोटेंशियल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये सही है, वाटर पोटेंशियल जो है डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब क्या टेम्परेचर में क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो वाटर पोटेंशियल घटता है, सब याद रखिएगा भाई, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। कह रहा है कि इफ सम सोलूट इज डिजोल्व इन प्योर वाटर, कह रहा है कि सम सोलूट जो है प्योर वाटर में मान लीजिए डिजोल्व हो गया, ठीक है, द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीजेज, तो वाटर का जो कंसनट्रेशन है डिक्रीज कर जाता है, ये क्यों होता है इसके बारे में बताना है, तो ये होता है रिड्यूसिंग इट्स वाटर पोटेंशियल के कारण, ठीक है। इफ टू सिस्टम कंटेनिंग वाटर आर इन द कॉन्टेक्ट, करा है कि दो सिस्टम जब कांटेक्ट हो, जब वाटर का दो सिस्टम कांटेक्ट हो ना, तो रैंडम मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स में रैंडम मूवमेंट होते हैं, इधर उधर चलते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, विल रिजल्ट इन नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सिस्टम विथ, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड डी, बोथ ए एंड डी, क्यों ए एंड बी, मतलब डी में, बोथ ए एंड बी में हायर एनर्जी टू द वन विथ लोअर एनर्जी होता है, और हाई वाटर पोटेंशियल टू द वन हैविंग लो वाटर पोटेंशियल, ये भी होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से, ये देखना है। हाँ देखिए, सोलूट पोटेंशियल इज ऑलवेज निगेटिव, सही है। वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द सोलूट पोटेंशियल, है कि वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन मतलब बिलियन का जो वाटर पोल्यूशन होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, वो जो बराबर होता है सोलूट पोटेंशियल के बराबर होता है। वाटर पोटेंशियल सोलूट पोटेंशियल के बराबर कब होता है, जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है तब, हाँ ठीक है, ये भी सही है। पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल इज, पॉजिटिव प्रेशर जो है पोटेंशियल इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा कौन सा होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है, मतलब इसका ये सारा ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इन, कर रहा है इन क्या है, इन आइसोटोनिक होगा, हाइपोटोनिक होगा, हाइपरटोनिक होगा, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इन टाइप ऑफ सॉल्यूशन प्रेशर पोटेंशियल और टर्गर प्रेशर इज जीरो, किस में, तो आइसोटोनिक में जीरो होता है, सिंपल है। चलिए आगे बात करते हैं। इफ़ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट देन साइटोप्लाज्म देन द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज सेल्स टू बी अ, कह रहा है कि एक्सटर्नल सॉल्यूशन जब ज़्यादा होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन से साइटोप्लाज्म में,
तो एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज सेड टू बी, एक्सटर्नल सॉल्यूशन को हम लोग कहा जाता है, हाँ क्या बोलते हैं भाई, उसके बारे में बताना है, तो इसको हाइपोटोनिक बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन प्लांट सेल इज पुट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्या होता है जब प्लांट सेल को क्या करते हैं, पुट इन मतलब रखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। प्लांट सेल को जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है, इसके बारे में बता रहा है। तो सेल स्वेल्स अप हो जाता है, स्वेल्स हो जाते हैं, फूलने लगते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग डिटरमाइंड सॉल्यूशन अमाउंट इन प्लांट सेल, करा है कि इनमें से कौन सा जो है डिटरमाइन करता है सोल्यूट अमाउंट इन प्लांट सेल में, सोल्यूट अमाउंट को डिटरमाइन कौन करता है, तो इसका हो जाएगा बोथ ए एंड डी, मतलब सेल मेम्ब्रेन भी, और सेल मेम्ब्रेन भी होगा और टोनोप्लास्ट भी होगा, ठीक है। ठीक है भाई वाह, आगे बात करते हैं। चलिए इम्बाइबेशन, ये तो सिंपल है यार, इम्बाइबेशन किसको कहते हैं बताइए सबसे पहले आप। इम्बाइबेशन कौन सा प्रोसेस है, देखिए इम्बाइबेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़, कोई भी सीड्स है, रात को उसको पानी भिगो देते हैं और सुबह फूल जाता है, तो उसी को इम्बाइबेशन बोलते हैं। तो इम्बाइबेशन जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है ये, ठीक है। अब फिर आगे देखते हैं द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इम्बाइबेशन, इम्बाइबेशन के बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, बोथ ए एंड बी कौन है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड, अभी तुरंत बता हम, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ड्राईवुड, ड्राईवुड के द्वारा भी हो जाता है, या फिर सीड के द्वारा भी जब होता है, देखिए ना ड्राईवुड में जब वाटर घुस जाता है तो फूल जाता है, तो ये भी है, दोनों है। चलिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट अबाउट इम्बाइबेशन, इम्बाइबेशन के लिए कौन सा करेक्ट है, इसके बारे में बताना आपको। चलिए ठीक है। इट रिक्वायर्स साइड डब्लू ग्रेडियंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड लिक्विड इम्बाइब्ड, ये भी सही है। इट रिक्वायर्स एफिनिटी बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड, ये भी सही है। इम्बाइबेशन प्रेशर इज प्रोड्यूस, इम्बाइबेशन प्रेशर जो प्रोड्यूस करता है बाय द स्वेलिंग ऑफ वुड एंड इन टर्न यूज्ड बाय प्रीहिस्टोरिक मैप टू स्प्लिट रॉक्स एंड बिल्डर्स एंड ऑल ऑफ दिस। देखिए इसमें ऐसा होता है कि ये देखिए इसमें इस लेवल का हुआ है कि देखिए पहले क्या था कि जब जब किन्हीं के पास पत्थर को मान लीजिए फोड़ने के लिए कुछ औजार इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, तो पहले लोग क्या करते थे कि उसमें पत्थर को सबसे पहले कहीं कहीं मतलब छेद किया करते थे सबसे पहले, और छेदा रॉक में छेद कर करके, और उसमें जो लकड़ी है लकड़ी को डाल देते थे। लकड़ी को डालने के बाद लकड़ी को भिगो देते थे, और लकड़ी जैसी मतलब वुड क्या करता था, फैलता था, ठीक है। मान लीजिए रॉक है ना, इसमें से कहीं छेद कर दिए और इसमें से जो है वुड को भिगो देते थे, और जैसे वुड भिगोते थे ये इम्बाइबेशन हो जाता है। इम्बाइबेशन होगा तो फटेगा इसका, ये तो इसका तनाव बढ़ेगा, तनाव जैसे ही बढ़ेगा ये फटेगा, इधर से भी फट जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलते थे। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। वाटर पोटेंशियल क्या होता है प्योर वाटर का, ये होता है 0 होता है। इन अ फुली टर्जिड सेल विच इज नेसेसरी कंडीशन, करा कि फुली टर्जिड सेल में कौन सा नेसेसरी कंडीशन है, टर्गर प्रेशर इज पॉजिटिव, टर्गर प्रेशर जो होता है पॉजिटिव होता है। चलिए आगे बात करते हैं। ऑस्मोसिस अकर इन डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन में ऑस्मोसिस होता है, तो आपका हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल में होता है। चलिए आगे बात करते हैं। द मैग्नेटिक ऑफ लोअरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल ड्यू टू अ सोल्यूट, कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ऑफ वाटर, कह रहा है कि वाटर पोटेंशियल, कह रहा है कि वाटर पोटेंशियल का लोअरिंग मैग्नीट्यूड सोल्यूट के चलते होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपका वीडियो समाप्त होता है डीओपी सीरीज़ का। आप आंसर यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए आप आंसर ये आपका गिवन है, आप मैच कर सकते हैं, और जो भी है डाउट कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, ये देख लीजिए आपका आंसर। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।